फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वह है लेजीनेस, आलस्य। लेजीनेस क्या होती है, आलस्य क्या होता है? हमारा एक सबसे बड़ा शत्रु होता है, एक असाध्य रोग होता है जो असाध्य रोग मतलब जो क्योर नहीं किया जा सकता, और जिसको ये एक बार रोग लग जाता है उससे वह मुक्ति नहीं पा सकता, वह बर्बाद हो जाता है। किंतु कुछ लोग हैं जो आलस्य से अछूते रह जाते हैं। उनके पास संयम होता है, बुद्धि होती है, और वह आलस्य को और अहंकार को अपने से दूर रखते हैं और मेहनत से और ईमानदारी से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। मेहनत और ईमानदारी को अपनी संगति में रखते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आलस्य और अहंकार तो सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं। आलस्य क्या है? चीजों को टालना। आपने कहा कि कार्य यह, आपको कहा गया है कि यह कार्य हमको आज करना है। अरे आज नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर में नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, मतलब टालने की प्रवृत्ति। टालने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? आदत में बदल जाती है, और जब एक बार आदत पड़ जाती है टालने की, कार्य होता ही नहीं है, कार्य पूर्ण रह जाते हैं, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? दुखी और असहाय। आपको एक एग्जाम्पल देती हूं स्टूडेंट्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, निष्ठावान होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, मगर कुछ बहुत लेजी होते हैं, आलस्य से परिपूर्ण होते हैं। वह बुद्धिमान तो होते हैं, मगर क्योंकि आलसी होते हैं तो पढ़ाई को टालते रहते हैं। आज नहीं, कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। और इसके कारण क्या होता है? वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, इवन एग्जाम्स में असफल हो जाते हैं। और इसके विपरीत एक जो मेहनती व्यक्ति होता है, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर हो, मगर अपनी मेहनत से और निष्ठा से वह अपने कदम आगे बढ़ा लेता है और सफल हो जाता है। आलस्य से क्या होगा भाई? आलस्य से तो कार्य अपूर्ण हो जाएंगे, आपके जीवन में कठिनाइयां हो जाएंगी, आपको सम्मान की और धन की हानि हो जाएगी। आप समय का सदुपयोग करिए। टाइम इज वेरी कॉस्टली, हमें समय का प्रॉपर यूज करना है। तो कोई भी अचीवमेंट्स पॉसिबल अगर नहीं भी हैं तो कठिन भी नहीं है। हम उसको अपने मेहनत से, निष्ठा से उनको अचीवमेंट्स को पा सकते हैं, अपने कांस्टेंट हार्ड वर्क से। और नियमित जब हम श्रम करेंगे तो अचीवमेंट्स नेचुरली हमारे पास आते चले जाएंगे। और जो व्यक्ति आलस्य में, कंफर्ट्स में कि चलो अभी तो पूरे टाइम हमें सोना है, आराम करना है, नहीं अभी तो कोई कार्य नहीं करना है, खाओ पियो और सो ऐश करो, जो ये वाला एटीट्यूड रखेंगे उनका जीवन ही निरर्थक है। वो जिंदगी में कोई अचीवमेंट्स नहीं पा पाएंगे, कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, असफल होंगे, दुखी होंगे, असहाय होंगे और दूसरों को कोसेंगे। और जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जीवन के उतार चढ़ाव में, विपरीत परिस्थितियों में भी विजय की पताका फहरा लेता है। और जो आलसी व्यक्ति होता है, एक सीधी सादी सड़क भी जो उसके सामने होती है उस पर भी वो ठोकर खा जाता है, क्योंकि वह चलना ही भूल जाता है। दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, आलसी व्यक्ति तो अपने कदम आगे रखना ही भूल जाता है, ठोकर खाता रहता है। और क्या करता है? वो अपने इर्द गिर्द समस्याओं का एक बड़ा सारा जाल बना लेता है, और कभी कभी उसमें कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, और उसके पास समस्याओं का जाल बनता चला जाता है, बनता ही चला जाता है। और हमेशा वो क्या करता है? दुख दर्द का रोना रोता रहता है। और हाँ, आलस्य से दूसरे भी बहुत सारे बुरी चीजें उसकी जिंदगी में आना एंटर करना शुरू कर देती हैं, जैसे ईर्ष्या। वह दूसरों के अचीवमेंट्स पे जेलस फील करता है, उसको ईर्ष्या होती है। खुद तो वह कुछ कर नहीं पा रहा, आलसी होके एक जगह बैठा हुआ है, और मगर दूसरे यदि अचीव कर पा रहे हैं तो ही फील जेलस ऑफ इट, उसको ईर्ष्या होती है। और वो अपने भाग्य को कोसता रहता है कि भाई मेरे तो भाग्य में है ही नहीं कुछ।
मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी ही खराब है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो आलसी होता है, कर ही नहीं पाता। और वो क्या करता है, सामर्थ्यवान लोगों को, समृद्ध लोगों को, जो मेहनती लोगों को, निष्ठावान लोगों को क्या करता है, उनकी आलोचना करता है, निंदा करता है। तो देखिए उसमें कितने दुर्गुण आ गए। आलोचना करने की दुर्गुण है, निंदा करने की, ईर्ष्या करने की, सारे दुर्गुण उसमें आते चले जाते हैं। एक तो वो आलसी है, ऊपर से इतने सारे दुर्गुण भी उसके पास आ गए। और फिर वो क्या सोचने लगता है कि देखो भाई, अब तो मैं सारी परिस्थितियां मेरे काबू में नहीं है, मेरी सारी परिस्थितियां मेरे काबू से बाहर हो चुकी हैं, मेरे पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। और धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना मेंटल बैलेंस खोने लगता है, असंतुलित हो जाता है, उसका बिहेवियर प्रॉपर नहीं होता है, और उसके जो थॉट्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हो जाते हैं। क्रिएटिव और रचनात्मक थॉट्स नहीं होते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं। वह कभी भी संतोष की, प्रसन्नता की, साहस से, इन सब मतलब जितनी भी ऑनेस्टी है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, विनम्रता है, मतलब अच्छी जो क्वालिटीज है, इन सब से वह दूर रहता है। ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, निराशा, आलोचना करना, निंदा करना, इन सब चीजों के को अपना मित्र बना लेता है और उन्हीं के आसपास वह रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, हम कहना यह चाह रहे हैं इतनी सब बातों का कि हमें आलस्य को जिंदगी में कभी भी एंटर नहीं करने देना है। यू हैव टू बी एक्टिव ऑलवेज। और आपके पास एक्टिव होने के लिए एक कॉन्फिडेंस की भी बहुत जरूरत है। एक कॉन्फिडेंस रखिए, नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। और इसके लिए आप डिटरमिन्ड होइए, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, डिवोशन से काम करिए, तो आपके को अचीवमेंट्स आराम से मिल जाएंगे, सक्सेस आराम से मिल जाएगा। आलस्य से कोसों दूर रहिए, आलस्य को अपने पास फटकने मत दीजिए। चाहे आपकी कोई सी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप बुजुर्ग हो। बुजुर्ग लोगों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो बहुत एक्टिव नहीं हो पाते, मगर वो एक्टिव रहेंगे तो अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाएंगे, स्मूथली चला पाएंगे। तो हमें आलस्य को नहीं अपनाना है, एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, मगर फिर भी मैं उसकी पुनरावृत्ति ही कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, कॉमन सी इस कहानी को हम दोहरा लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। किसान बहुत मेहनती था, निष्ठावान था, उसके पास बहुत बड़ा खेत था, वो बहुत मेहनत करता था, फसल उगाता था और पैसे कमाता था और अपनी दिनचर्या अपनी जिंदगी को आगे चलाता था। मगर उसके जो 4 बेटे थे, महा आलसी, दिन भर कुछ कार्य नहीं करते थे। इस पेड़ के नीचे लेट जाना, वहां आराम करना, यहाँ आराम करना, घर में आराम करना, खाना पीना और आराम करना, आलस के अलावा उनका कोई दूसरा कार्य था ही नहीं। तो वो किसान बहुत परेशान रहता था, अपने बच्चों को बहुत समझाता था, मगर वो सुनते ही नहीं थे। एक बार जब किसान बहुत बुजुर्ग हो गया, वो बिल्कुल डेथ बेड पे आ गया, तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटो, तुमको मैं कितनी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम मेहनती बनो, तभी तुम अपनी जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। मैं तो अब दुनिया में अब रह नहीं पाऊंगा ज्यादा, मैं तो मरने वाला हूं, मगर एक बात ध्यान से सुनो, वहां पे जमीन पर बहुत बड़ा खजाना है, वो खजाना तुम लोग ले लेना। और इतना कह के उसकी डेथ हो गई। अब वो बेटे पूछने वाले थे कि आखिर वो खजाना जमीन के कौन से कोने में है, कहाँ है, क्या है, मगर वो पूछ नहीं पाए। खैर, उन बेटों ने शॉवेल लिया, फावड़े लिए, कुल्हाड़ी ली और जमीन को खोदने चले गए। चारों ने बहुत मेहनत करी, खूब खुदाई करी, पूरी सारी जमीन खोद डाली, क्योंकि उनके मन में क्या था, ग्रीडीनेस थी, लालच था। मेहनत करने की वो नहीं थी लगन, सिर्फ वह लालच के मारे कि ये खजाना हमें मिल जाए और हमें बैठे ठाले खाने पीने को मिल जाए। और उन्होंने सारी खेत की गुड़ाई कर दी, खूब मेहनत करी। अब वहां से एक बुजुर्ग इंसान निकल रहा था, बोला, बेटा, आप लोगों ने जब इतनी गुड़ाई करी दिए, इतनी खुदाई करी दिए, तो इसमें कुछ बीज और डाल लो, बारिश का मौसम आ रहा है, इसमें कुछ फसल आ जाएगी। तो उन्होंने उसका कहना मान लिया। उन्होंने कहा, चलो, हमने खुदाई करी है, हमें खजाना तो मिल नहीं पाया, चलो हम इसमें कुछ बीज ही डाल देते हैं। उन्होंने वहां पे कुछ बीज डाल दिए। बारिश का मौसम आया, खूब बारिश हुई, सब खाद वाद दी गई, सब वर्षा के बाद उन्होंने देखा कि धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी है, खूब अच्छे क्रॉप्स आ गए।
फसल को काटा गया, पैसे मिले। तो वो अब उन लोगों को समझ में आया कि आखिर हमारे पिताजी हमें कहना क्या चाह रहे थे। वो हमें मेहनत करना सिखा रहे थे। खजाना नहीं है यहाँ, खजाना क्या है? हमारी मेहनत का खजाना। हमें मेहनत करने को कहा गया था और हमने मेहनत करी तो हमारी क्रॉप्स भी आए, हमको उसकी फसल मिली। तो वो चारों सुधर गए और तब से वो मेहनत करने लगे। बस यही कहानी है। ये कहानी आप सब जानते हैं। तो बस हमें यही सीखना है कि हमें मेहनत करने से कतराना नहीं है। मेहनत के बलबूते पे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सरल व सुखमय जीवन जीने के लिए परिश्रम की श्रेष्ठता तथा महत्व को हमें समझना होगा और अपने जीवन में मेहनत को, परिश्रम को समाविष्ट करना होगा। यही सबसे श्रेष्ठकर बात होती है, सबसे महान बात होती है कि हम अपने परिश्रम को अपने जीवन में एंट्री दें। आलस्य का चोला आप फेंक दीजिए, आलस्य का चोला फेंकिए और किसका जामा पहन लीजिए? परिश्रम का जामा अपनाना होगा। तभी क्या होगा? परिश्रम की जो मोती हैं आपके व्यक्तित्व का श्रृंगार बन जाएंगे और उससे आपका भविष्य और वर्तमान संवर जाएगा, निखर जाएगा, सुखमय बन जाएगा, खुशमय बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस हमें कहना यही है कि कभी आलसी मत बनिए, एक्टिव रहिए, निष्ठावान बनिए। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिवोशन, इन चीजों को फॉलो करिए और डिसिप्लिन, अनुशासन को भी अपनी जिंदगी में रखिए। आलस्य को मत रखिए। आलस्य से जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई भी बात टालने की प्रवृत्ति से बचिए, टालिए मत। टालने की प्रवृत्ति बहुत बुरी होती है। आलसी लोगों की एक यही तो आदत होती है, टालना। बस हर चीज टालना, अभी नहीं कल, कल नहीं परसों। डोंट डू दैट। मेहनत करने की शक्ति रखिए, निष्ठावान बनिए, मेहनत करिए और जिंदगी में अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। और हाँ, प्लीज आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी यह बातें कुछ समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ लोगों की जिंदगी सुधर सकती है, संवर सकती है, तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।